हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के अंदर एनालॉजी वाला टॉपिक, जो हो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी दिल्ली पुलिस, रेलवे या फिर अन्य पुलिस की कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में एनालॉजी टॉपिक का एक क्वेश्चन आता ही आता है। रेलवे वगैरह में और एसएससी वगैरह में सब जगह पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो पूछे कहाँ कहाँ से जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उपकरण और उनको मापने का जो यंत्र होता है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यूनिट, ये ना मात्रा और इकाई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति दीर्घ है और उसका जो समूह होता है उनके बारे में पता होना चाहिए। या फिर पशु और युवा पशु यानी उनके बच्चों के आपको पता होना चाहिए। जैसे गाय का बच्चा क्या होता है, बछड़ा है ना, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो पुरुष और महिला, ठीक है, व्यक्तिगत और वर्ग, व्यक्तिगत एवं निवास स्थान उनके पता होने चाहिए आपको। अध्ययन और विषय, उपकरण और क्रिया, कार्यकर्ता और कार्यस्थल, कार्यकर्ता और उपकरण, कार्यकर्ता और उत्पाद, उत्पाद एवं कच्चा माल, भाग और संपूर्ण संबंध, इन सब के बारे में आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। उसके बाद में कुछ एक चीज़ें आपको, जैसे प्रायवाची शब्द पता होने चाहिए, साथ ही साथ विलोम शब्द, है ना, जैसे कि आदमी का विलोम क्या होता है, ठीक है, उस तरीके से विलोम शब्द आपको पता होने चाहिए। प्रायवाची हो गए। साइंस के कुछ टर्म आपको याद होनी चाहिए। देश हो गया और उस देश की राजधानी या फिर वहाँ की मुद्रा क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे उपकरण और माप। जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का यूज किस लिए किया जाता है? थर्मामीटर का यूज किया जाता है तापमान को मापने के लिए। वैसे ही बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है दबाव को मापने के लिए। एक आता है ओडोमीटर, ओडोमीटर का यूज किया जाता है गति को मापने के लिए। और एमीटर धारा के लिए। सिस्मोग्राफ का यूज भूकंप को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए। उसी प्रकार मात्रा एवं इकाई, यानी कि नंबर 2, जैसे नंबर 1 पे था उपकरण और माप, नंबर 2 पे है मात्रा और इकाई। तो यहाँ आपको दे रखा जी मात्रा और इनकी इकाई। जैसे कार्य की इकाई क्या है, जूल। क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापा जाता है ना। शक्ति वाट। द्रव्यमान किलोग्राम। बल न्यूटन। प्रतिरोध ओम। कोण रेडियन। दबाव पास्कल। तापमान डिग्री में। लंबाई मीटर में। और आयतन लीटर में, जबकि समय को सेकंड में। उसके बाद में बात करेंगे नंबर 3 पे व्यक्तिगत और समूह की। समूह मतलब किसी एक व्यक्ति को मिलाने से उनका समूह बनता है, बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाएंगे तब, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे सैनिक, सेना। सैनिक मतलब एक अकेला सिंगल पर्सन एक सैनिक हो गया। बहुत सारे सैनिकों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? सेना। सैनिकों के समूह को सेना कहा जाता है। सवार काफिला, अगर कोई एक व्यक्ति सवार है और बहुत सारे व्यक्ति सवार होंगे तो क्या क्या कहलाएगा? काफिला। आदमी भीड़, एक आदमी है और वहां पर ही मान लो जी आप बहुत सारे आदमी ले आते हो तो वो क्या हो जाएगा? एक से भीड़ कहलाएगी ना, बहुत सारे लोगों की भीड़ है। मवेशी झुंड। अंगूर गुच्छा। कलाकार मंडली। भेड़ झुंड। मधुमक्खियां झुंड। नाविक चालक दल। ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे दिया गया है पशु और युवा पशु। युवा पशु मतलब उनके बच्चों को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। गाय, गाय का बच्चा होता है बछड़ा, बछड़ा गाय का बच्चा है। और बिल्ली का बच्चा क्या होता है? बिल्ली का बच्चा, आप बिल्ली का बच्चा ही बोलते हो। तितली, इसको बोला जाता है कैटरपिलर। कुत्ते का बच्चा क्या कहलाता है? पिल्ला। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। और आदमी का बच्चा तो बच्चा ही होता है। घोड़े का बच्चा घोड़ा, सॉरी घोड़े का बच्चा। भेड़ का मेमना, कीट, लार्वा, बतख और बतख का बच्चा। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे पुरुष और महिला यानी मेल फीमेल की। जैसे घोड़ा एक मेल हो गया और घोड़ी क्या होती है? फीमेल। हरिण और हरिणी, ठीक है, हिरण बोलते हो जिसको, हिरणी बोलते हो। सिंह शेरनी। भतीजे भतीजी, बेटा बेटी, जादूगर जादूगरनी। सज्जन महिला, सज्जन पुरुष होता है, ठीक है, और महिला। उसके बाद में बाघ बाघिन, कुत्ता कुतिया, ये सब हो गए मेल फीमेल। व्यक्तिगत एवं वर्ग। जैसे कि व्यक्तिगत मतलब कि बंदर, बंदर किस वर्ग की प्रजाति के अंदर आता है? वो एक स्तनपाई है, ठीक है, किस वर्ग में आएगा? स्तनपाई में। सांप क्या है जी? सरीसृप, यानी ये सरीसृप जो रेंग के चलने वाले जो होते हैं उनकी प्रजाति के अंदर आता है सांप। व्हेल स्तनपाई। छिपकली भी एक सरीसृप कैटेगरी में आती है। आदमी स्तनपाई में आता है। शुतुरमुर्ग पक्षी की कैटेगरी में आता है। तितली जो है वो कीट की कैटेगरी में आती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगली स्लाइड पे। यहाँ कह रहा है जी व्यक्तिगत और निवास स्थान, जैसे कि आदमी कहाँ रहता है, घर में रहता है, ठीक है, उस तरीके से ही कुत्ता कहाँ रहता है, कुत्ता रहता है कैनाल, कैनाल मतलब कि जहाँ पे कुत्ते रहते हैं उसको बोलते हैं जी कैनाल। फिर मवेशी वो शेड में रहते हैं, मुर्गी पालन कहाँ किया जाता है, फार्म में। मछलियाँ एक्वेरियम में रखते हो आप लोग। घोड़ा कहाँ रहता है जी, अस्तबल में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, घोड़ा अस्तबल। मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन गृह में रहती है। सिंह यानी शेर कहाँ रहता है, माद में, जिसको आप गुफा बोलते हो ना, मांद, ये भी इंपॉर्टेंट है। साधु कहाँ रहते हैं, मठ में, साधु कहाँ रहते हैं, मठ में। अच्छा, अध्ययन और विषय, यानी कि किस विषय का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, उस तरीके से। जैसे आपको क्या करना है, मान लो जी ज्योतिष का अध्ययन करना है ना, ये भविष्य के बारे में जानने के लिए। पक्षी विज्ञान, पक्षियों के अध्ययन के लिए। कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, कीड़ों के लिए। भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हो आप, भूकंप के लिए। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, और पैथोलॉजी रोग से। मानव विज्ञान मनुष्य के लिए, और नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किडनी के बारे में, ठीक है। वैसे ही प्राणी शास्त्र पशु हो गया, माइक्रोलॉजी कवक हो गया, रुधिर विज्ञान हो गया जी रक्त से संबंधित। अच्छा, उपकरण और क्रिया, यानी जो उपकरण है उसका काम क्या होगा, जैसे सुई, सुई का क्या काम होता है, सुई का काम होता है सिलना, ठीक है। तलवार का काम आता है जी वध करने के लिए। फिल्टर का काम आता है शुद्ध करने के लिए, जैसे पानी वाला फिल्टर वो क्या करता है, शुद्ध करता है। कलम किस काम आती है, लिखने के। कुंदाल खोदने के काम आता है, कुंदाल मतलब फावड़ा जिसको बोलते हो, या फिर कुछ जगह पे कस्सी जिसको बोला जाता है, या फिर फावड़ा, कुंदाल, ये खोदने के काम आती है। चाकू आता है जी काटने के काम। स्टीयरिंग आता है ड्राइव करने के काम। बंदूक आती है जी गोली चलाने के काम। छन्नी तराशना, कुल्हाड़ी काटना, ठीक है। अगले पेज पे कार्यस्थल और कार्यकर्ता और उनके कार्यस्थल, जैसे जो व्यक्ति है वो कहाँ काम करता है, ठीक है। जैसे एक क्लर्क है वो कहाँ काम करता है, वो ऑफिस में काम करता है। वैसे ही बावर्ची है वो कहाँ काम करता है, रसोई में। योद्धा युद्ध भूमि में या युद्ध क्षेत्र में। नाविक कहाँ काम करते हैं, जहाज पर। जो ब्यूटिशियन होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, पार्लर में। अभिनेता मंच, वकील कोर्ट में, शिक्षक स्कूल में, क्लर्क कार्यालय में, और ड्राइवर कैबिन। चित्रकार जो है वो गैलरी में काम करते हैं। जुआरी जो है वो कैसीनो में काम करते हैं। और किसान कहाँ काम करता है, खेत में। उसके बाद में ये भी है जी कुछ एक, आप इनको पढ़ लीजिए। जैसे मजदूर कारखाना, अंपायर कहाँ काम करता है, पिच पर। वेटर रेस्टोरेंट में। पंसारी कहाँ काम करता है, दुकान पे। नौकर घर पर। डॉक्टर अस्पताल। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैकेनिक गैराज में। कलाकार रंगमंच पर। और पायलट कहाँ काम करता है, कॉकपिट, जिसको बोलते हैं कॉकपिट बोलते हैं। इंजीनियर साइट पे काम करते हैं जी, इंजीनियर कहाँ काम करते हैं, साइट पर। अच्छा, कार्यकर्ता और उपकरण, उनका उपकरण क्या है, जैसे योद्धा, उसका ये उपकरण क्या होता है, उसका योद्धा का उपकरण होता है तलवार। एक होता है योद्धा और एक होता है सिपाही, दोनों में अलग अलग अंतर है जी। सिपाही के पास होती है बंदूक, योद्धा के पास होती है तलवार। दर्जी का जो उपकरण है वो है सुई, सिपाही का जो उपकरण है वो बंदूक है। ये रेज दोनों, इनमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी। योद्धा का जो हथियार होता है वो तलवार होती है, और सिपाही का जो हथियार होता है वो बंदूक होती है। बावर्ची का हथियार क्या होता है, चाकू। किसान का हल, किसान का हथियार क्या होता है, यानी उपकरण क्या होता है, हल। बढ़ई आरी, लकड़हारा कुल्हाड़ी। मजदूर कुंदाल, ठीक है। मूर्तिकार छेनी। डॉक्टर स्टेथोस्कोप। लेखक कलम। उसके बाद में कार्यकर्ता और उत्पाद, जैसे नाटककार क्या करता है जी, नाटक बनाता है। किसान क्या करता है, फसल तैयार करता है। शिकारी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर का काम करता है। सुनार क्या करता है, आभूषण बनाने वाला काम करता है। और कसाई किस चीज़ का काम करता है, मांस का। मोची जूते बनाने का काम करता है। कवि जो है वो कविता लिखने का काम करता है। शिक्षक जो है वो शिक्षा देने का काम करता है। बावर्ची खाना बनाने का काम करता है। जज जो है वो जस्टिस यानी न्याय का काम करता है। वास्तुकार जो होते हैं वो डिज़ाइन बनाते हैं जी। दर्जी जो है वो कपड़े सिलने का काम करते हैं। अगले पेज पे उत्पाद एवं कच्चा माल, जैसे कि कच्चा माल, ये मक्खन जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है दूध से। दीवार बनाई जाती है ईंटों से। फर्नीचर बनाया जाता है लकड़ी से। जूते बनाए जाते हैं चमड़े से। स्वेटर बनती है ऊन से। रबड़ किससे बनता है, लेटेक्स। गुड़ गन्ने से। शराब अंगूर से बनाई जाती है। और प्रिज्म कांच से बनाया जाता है, ठीक है, प्रिज्म कांच का बना होता है। सड़क जो है वो डामर की बनाई जाती है। आभूषण किस चीज़ के बनते हैं जी, सोने के, ठीक है, सोने के आभूषण बोल दो आप,
चांदी के आभूषण बोल दो। तेल कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। उसके बाद में भाग और संपूर्ण संबंध। अच्छा, संपूर्ण संबंध यानी उसका पूरा का पूरा संबंध किस चीज से? जैसे पेन क्या होता है जी? पेन, निब की बात करता हूँ, निब कहाँ होती है? पेन में, ठीक है। या फिर पेन का एक हिस्सा क्या होता है? निब होता है। पूरा का पूरा पेन है, उसका एक हिस्सा जो है वो क्या होगा? निब। वैसे जी घर का एक हिस्सा क्या होता है? रसोई। कक्षा का एक हिस्सा क्या होता है? विद्यार्थी, क्योंकि अगर कक्षा में विद्यार्थी होंगे तो वो कक्षा के हिस्से ही होंगे ना। हवाई जहाज का एक हिस्सा होता है कॉकपिट जिसको बोलते हैं। पंखे के अंदर क्या होती है? ब्लेड। कमरे में क्या होती है? खिड़कियां। पुस्तक में क्या होता है? अध्याय, यानी कि चैप्टर बने होते हैं ना अलग अलग, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, उस तरीके से उन सबको बनाने से क्या बनती है? मिलाने से पुस्तक बनती है। अगले पेज पे, हाँ जी। अच्छा, ये सारे कुछ एक बेसिक थे जी, आप इन सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों में जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी। और ये वाले क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं जी, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। किसान, खेत, कलाकार, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, किसान कहाँ काम करते हैं जी? खेतों में काम करते हैं। कलाकार कहाँ काम करता है? थिएटर में काम करता है, या नायक या अभिनेता या बॉर्डर पर काम करता है? तो जो कलाकार होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? थिएटर में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं जी, आदमी का संबंध है भीड़ से, यानी एक आदमी और यहाँ हजारों आदमी। तो हजारों आदमियों को आप क्या बोलते हो जी? लोगों की भीड़। वैसे एक आदमी को भीड़ तो नहीं कहते, यानी आदमी से क्या बन रहा है? भीड़ बन रही है। तो सैनिक से क्या बन रहा है? योद्धा बन रहा है। योद्धा मतलब कोई एक जो युद्ध करने वाला होता है उसको बोलते हैं योद्धा। सैनिक से क्या बनता है? बहुत सारे सैनिकों को मिलाओगे तो आर्मी बनेगी। क्या बनेगी? आर्मी। आदमी से क्या बनता है? भीड़। सैनिक से क्या बनेगा? आर्मी। यहाँ इसको उल्टा दे रखा है जी, आर्मी सैनिक। लेकिन यहाँ पे क्या था? एक से बहुवचन बन रहा था, यहाँ बहुवचन से एक वचन बन रहा है। तो अपने को तो एक वचन से बहुवचन पे जाना है ना, यानी एक से बहुत सारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जी, एट द रेट के स्थान पर जो आएगा उसका रिलेशन नाव के साथ होगा, वैसे ही जो परसेंट के स्थान पर आएगा उसका रिलेशन किसके साथ होगा? घर के साथ। तो यहाँ एट द रेट के स्थान पर क्या आना चाहिए? या जल आएगा? अगर एट द रेट के स्थान पे जल आएगा तो परसेंट के स्थान पे क्या आएगा? मानव। अच्छा, जल का संबंध किससे है? नाव से। नाव जो है वो कहाँ चलती है? जल में ही चलती है ना। तो मानव जो है वो कहाँ रहते हैं? घर में ही रहते हैं। ठीक है जी, यही क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो और भी देख लो, यात्रा, नाव। अच्छा, नाव में यात्रा करते हो, घर में बिस्तर करते हो नहीं। ठीक है, तो ये जच नहीं रहा, यानी ये क्या होगा? पहला ही इसका क्या होगा? राइट आंसर। जल, नाव और मानव घर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जी थर्मामीटर, तापमान। अच्छा, थर्मामीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तापमान को मापने के लिए। टेस्टोमीटर, त्वरण, ये क्या हो गया? गलत। माइक्रोमीटर का यूज गति के लिए, गलत। अच्छा, वोल्ट मीटर का यूज किस लिए करते हैं? वोल्टेज के लिए। तो ये क्या हो गया? सही। गैल्वेनोमीटर ध्वनि के लिए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, उस विकल्प का चयन करें तीसरे से संबंधित, यानी कि पहले का संबंध दूसरे के साथ है तो तीसरे का संबंध किसके साथ होगा? वही आपको बताना है। तो हाथ, दस्ताने। अच्छा, दस्ताने कहाँ पहने जाते हैं? हाथों में। हाथ में क्या पहनते हो? दस्ताने। और पैर में क्या पहनते हो फिर? जैकेट, स्कार्फ, दुपट्टा या मोजे? तो पैर में पहनते हैं मोजे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है वजन, पाउंड। अच्छा, वजन जो होता है वो किस में मापते हो आप? पाउंड में मापते हो क्या? है ना। उसी प्रकार ऊंचाई को किस में मापा जाता है? ऊंचाई को दर्जनों में मापते हैं, गलत। मीटर में मापते हो? हाँ जी बिल्कुल, मीटर में मापते हैं ना ऊंचाई को। 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, गति में तो नहीं मापते, किलोग्राम में भी नहीं मापते, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको ऐसा ही सेम रिलेशन देखना है जी इन चारों ऑप्शनों में। राजा, महल। अच्छा, राजा कहाँ रहता है? महल में रहता है। मधुमक्खियां कहाँ रहती है? शहद में रहती है? नहीं। मठवासिनी, कॉन्वेंट। बर्फ कहाँ रहती है? इग्लू में? नहीं। ठीक है, घोड़ा मांद में रहता है? नहीं जी, घोड़ा रहता है अस्तबल में। और मांद में रहता है शेर। कौन रहता है? शेर। शेर रहता है मांद में और घोड़ा रहता है अस्तबल में। ये तो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया था और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है जिसको
आप याद करके रखना, ठीक है। अच्छा, मठवासिनी जो होती है वो कॉन्वेंट में रहती है। कॉन्वेंट मतलब एक चर्च टाइप का सही है, हॉल सा होता है, उस तरीके से ही बना होता है जी। तो ये जो मठवासिनी होती है वो कहाँ रहती है? मठ में, है ना, कॉन्वेंट जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फोन पर क्या करते हैं? बात करते हैं ना। फोन पर क्या करते हो? बात। टेलीविजन पर क्या करते हो? रिमोट। गलत। पढ़ते हो टेलीविजन पे, चैनल चेक करते हो। अच्छा, टेलीविजन पे, फोन पे आपको आवाज़ सुनाई देती है, बात करते हो। टेलीविजन पे आपको दृश्य या चित्र दिखाई देते हैं, यानी कि दृश्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्रिकेट LBW से उसी प्रकार संबंधित है जैसे शतरंज किससे संबंधित होगा? अच्छा, LBW का मतलब क्या होता है? लेग बाय विकेट, यानी कि आउट। LBW का मतलब क्या होता है? आउट। और ये किससे संबंधित है? LBW ये है जी क्रिकेट से संबंधित। तो आपको बताना है शतरंज में भी आउट का मतलब क्या होता होगा? शतरंज में आउट का मतलब होता है चेकमेट। क्या होता है? चेकमेट, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, चेकमेट। चेकमेट का मतलब भी यही है जी, सेम, ठीक है। जैसे क्रिकेट में LBW होता है, वैसे शतरंज में क्या होता है? चेकमेट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जटिल सरल, यानी कि ये क्या दे रखे हैं? एक दूसरे के एंटोनियम दे रखे हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द दे रखे हैं। एक होता है जी जटिल यानी हार्ड, और सरल माने होता है इजी, आसान, ठीक है। जटिल यानी कि कठोर जिसको बोल दो, और इसका फिर विपरीत क्या होगा? मुलायम। या फिर जटिल, इसका विपरीत क्या होगा? सरल। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, और इसका उल्टा हो जाएगा सरल। उसी प्रकार सिकुड़ना का विपरीत आपको बताना है। सिकुड़ना, अगर कोई चीज सिकुड़ जाती है, मान लो कोई कपड़ा है वो सिकुड़ गया जी, बिल्कुल छोटा हो गया, और वो बड़ा होगा तो मतलब क्या होगा? उसको फैलाएंगे तो क्या होगा? बढ़ना, है ना, बढ़ाना ही बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। छोटा तो वैसे भी इसका सेम ही है, सिनोनियम है, ये अपने को एंटोनियम देखना है इसका, यानी विपरीतार्थक देखना है। ये तो क्या है? समानार्थी शब्द है, छोटा, संकरा, निष्पादित करना। लेकिन बढ़ाना क्या हो गया? सिकुड़ना का विपरीत शब्द हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है रियाल सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब एक देश है, उसकी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। वहां की करेंसी का नाम क्या है? रियाल। तो लीरा आर्मेनिया, क्या आर्मेनिया की मुद्रा लीरा है? नहीं, ये तो गलत हो गया। क्या पिसो जर्मनी की मुद्रा है? नहीं, ये भी क्या हो गया? गलत। टका कहाँ की मुद्रा है? टर्की की है? नहीं, बांग्लादेश की है टका, तो ये क्या हो गया? गलत। अच्छा, पैसो कहाँ की मुद्रा है? मैक्सिको की। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पिसो। ये क्या होगा? सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको कंट्री भी याद होनी चाहिए जी, कंट्री के साथ में वहाँ की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ वहाँ की करेंसी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी कलम लिखना। अच्छा, कलम से क्या करते हो आप लोग? लिखने का काम करते हो। वैसे ही कुंदाल, कुंदाल मतलब फावड़ा जिसको बोलते हैं, या फिर कस्सी जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम है जी, अलग अलग इसके राज्यों में अलग अलग नाम लिए जाते हैं, ठीक है। तो कुंदाल होता है जी कुछ ऐसा एक हथियार सा होता है जो खोदने के काम आता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा सबने, ठीक है। जो सड़क के किनारे आपने देखा होगा मजदूर या फिर किसान जो खेतों में काम करते हैं, उनके पास में ऐसा एक होता है ना, कस्सी जिसको बोलते हैं, वो ये काम आता है किस चीज़ के? खोदने के। तो कुंदाल का यूज किया जाता है खुदाई के लिए। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में WHO को 27 के रूप में कोडित किया गया है। अच्छा, एनालॉजी में ये वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं। WHO 27, फिर समान अनुपात, पैरेट PARROT, पैरेट, इसको क्या लिखा गया है? 216। और आपसे पूछा गया जी गुड का बताओ, तो गुड का क्या होगा? यानी पहले का रिलेशन दूसरे के साथ में है, तीसरे का रिलेशन चौथे के साथ में है, और पांचवें का रिलेशन छठे के साथ में आपको बताना है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 27, यहाँ लिखा हुआ है 216, और यहाँ क्या आएगा वो हमें बताना है। तो पहले इनकी नंबरिंग कर लो। W का नंबर 23, H का नंबर 8 और O का नंबर 15। इन सबको जोड़ने पर 27 आ रहा है? नहीं आ रहा। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 2 3 और 1 4 46। क्या इसका आधा 27 दे रखा है? नहीं दे रखा भाई। अच्छा, ये वर्ड कितने हैं टोटल? WHO में टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3, और 3 की क्यूब क्या होती है? 3 की क्यूब होती है 27। 3 की क्यूब क्या होती है? 27। तो फिर यही काम हम यहाँ करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ण दे रखे हैं? 6, और 6 की क्यूब 216।
वैसे ही 1 2 3 4 4 वर्ण दिए हैं और 4 की क्यूब क्या होती है, 64 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको 1 से लेके 25 या 30 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये वाली बात, ठीक है, याद होनी चाहिए। और 1 से लेके कम से कम 50 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 तक की क्या होनी चाहिए, याद है, स्केयर याद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको 1 से लेके 25 तक के पहाड़े भी याद होने चाहिए आप सबको, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा गया है। अच्छा, ALARMING, अलार्मिंग को क्या लिखा गया है, 150। और पूछा है फ्लोटर FLOATER, इसको क्या लिखा जाएगा। पहले तो यहाँ चेक करते हैं जी क्या लॉजिक लगाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और यहाँ नंबर दे रखा है, तो इन अल्फ़ाबेट को भी हम नंबर बना लेते हैं। ए का नंबर 1, L 12, 1 18, 13, I 9, N 14, G 7, ये इनके नंबर हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 18 कितने हो गए, तो 14 और 18 हो गए जी, 8 और 4 12, 32, 32 में आप 13 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3 और 2 5, 45, 45 में फिर आप 9 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 54, और 54 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 7 और 4 11, 61, फिर आप 14 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 75। और वहाँ क्या दिया हुआ है, 150, यानी 75 का 2 गुना है। तो इन सब का टोटल किया और उसके बाद में उसका क्या किया, 2 गुना कर दिया। वैसे ही आप यहाँ काम कर लो जी, इनका जो नंबर है वो लिख लो और उन नंबरों को 2 गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे कि F का नंबर क्या होता है 6, L का नंबर 12, O 15, A 1, T 20, E 5, R 18। अच्छा, 18 और 12 हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 20 कितने हो गए 70, 76 और 1 77, टोटल कितना आया 77। 77 का 2 गुना कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार फटाफट ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा होगा। हाँ जी, क्या आंसर है आप सबका। चलो देखते हैं जी क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है। MOLTVS क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, MOLTVS क्वेश्चन मार्क। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको नंबरों में कन्वर्ट करो। M का नंबर 13, O 15, L 12, T 20, V 22 और S 19। हाँ जी, यहाँ पे नंबरों में आप चेक करोगे कि 13 से 20 कैसे बना, तो 13 से 20 बना जी 13 में 7 प्लस करने पर। और 15 से 22 कैसे बना, तो 15 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22। वैसे ही 12 में आप 7 प्लस करोगे तो क्या आएगा 19। तो ऐसा ही सेम लॉजिक हमें यहाँ इन चारों ऑप्शनों में ट्राई करना है। तो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं NAPUHW, आप सीधा नंबरिंग लिख लो। N का नंबर 14, A का नंबर 1 और P का नंबर 16, UHW, U का नंबर क्या होता है 21, H का नंबर 8 और W का नंबर 23। तो 14 और 7 कितने होते हैं 21, 1 और 7 होते हैं जी 8, और 16 और 7 कितने होते हैं 23। तो यहाँ तो पहले में लॉजिक लग रहा है, तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर। चलो ये ही अपना क्या है राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, NC तो नहीं आएगा, N के बाद में क्या आएगा, N के बाद में आएगा U। अच्छा, N के बाद में U आएगा। O का नंबर होता है 15, 15 से आप 8 पे नहीं जा सकते, माइनस तो करना ही नहीं अपने को, तो प्लस ही करने हैं जी तीनों में। अच्छा, O से F, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी अपना आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेम कि आपको लॉजिक बताना है यहाँ MO से LNNP कैसे बनाया गया। अच्छा, MO और यहाँ दे रखा है LNN और P, वैसे ही आपको बताना है H और J का।
तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो। M का नंबर होता है 13 और O का नंबर 15, P 16, N 14 और L का नंबर होता है 12। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि 12 के बाद में आता है 13 और 13 के बाद में क्या आता है 14, 14 के बाद में आता है 15 और 15 के बाद में क्या आता है 16। यानी M से ठीक पहले वाला अक्षर और M के ठीक बाद वाला अक्षर, O के ठीक पहले वाला अक्षर और O के ठीक बाद वाला अक्षर। यानी एक जैसे H दे रखा है तो इसके एक तो ठीक पहले वाला लिख दो और एक ठीक बाद वाला लिखो। तो H के पहले क्या आता है G और H के बाद में क्या आता है I। वैसे ही J के पहले और J के बाद में, तो J के ठीक पहले क्या आएगा I और J के बाद में क्या आएगा के। तो ये किसी ऑप्शन में है GIIK। हाँ जी, GIIK ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, इनको आप देख के जाना जरूर। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह में हैज डॉलर को प्रतिस्थापित करना चाहिए। यानी कि वही है जी, बाएं और जो पैटर्न होगा वही दाईं और पैटर्न होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में आपके जैसे रेलवे, SSC वगैरह में इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस वगैरह उन सब के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। तो हैज़ का मतलब क्या है वो यहाँ दे रखा है और परसेंट का मतलब वो भी हमें यहाँ ऑप्शनों में दिया गया है। तो यहाँ भी ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे कि हैज़ की जगह पे रख दूँ JUQ और यहाँ क्या लिखा हुआ है UJQ। अच्छा, ये तो सारे के सारे अक्षर सेम ही दे रखे हैं। यहाँ दे रखा है MPS और ऑप्शन में दे रखा है PSM। पहला ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो J था पहले नंबर पे कहाँ चला गया दूसरे पे। क्या ये M दूसरे स्थान पर गया है? नहीं गया। तो यानी ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा गलत। वैसे यहाँ ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। JQUJQ और MPSSMP। यहाँ जो पहले स्थान पे था वो कहाँ चला गया दूसरे स्थान पर। यहाँ भी जो पहले स्थान पे था वो कहाँ चला गया दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे था Q वो कहाँ चला गया थर्ड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे था P वो कहाँ चला गया लास्ट में यानी थर्ड नंबर पे। और U जो लास्ट में था वो कहाँ आ गया पहले स्थान पर। S भी कहाँ आ गया पहले स्थान पर। यानी ये सही है जी। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या युग्म को चुनिए। RVTE। अच्छा, R का रिलेशन RV का रिलेशन किसके साथ में है T और E के साथ। वही आपको बताना है EL का किसके साथ होगा। तो सबसे सिंपल काम होता है नंबरिंग। R का नंबर 18, V का नंबर 22, T का नंबर 20 और E का नंबर 5। यहाँ E का नंबर 5 और L का नंबर 22, L का नंबर 12। अच्छा, 18 से 20 जब बनता है कितने प्लस करते हो जी। 18 प्लस 2 क्या होता है 20 और 22 से 5 पर जा रहे हो कितना प्लस कर रहे हो। तो 22 से पहले तो आप 26 तक पहुंचे। ठीक है, 26 से फिर आप कहाँ तक पहुंचे 5। तो 5 तो यही हो गए और 4 ये हो गए। कितने प्लस किए 9 प्लस किए। तो यहाँ भी आप पहले तो प्लस 2 करो, 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है G7। अच्छा, 12 में अगर 9 प्लस करूंगा तो कितने आएंगे 21 और 21 पे क्या आता है U। तो यहाँ पे क्या आएगा GU, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिया गया। यानी कि यहाँ पर लॉजिक कुछ और लगेगा। तो लॉजिक कुछ और लगेगा तो V का उल्टा क्या होता है E होता है। V का उल्टा क्या होता है E। वैसे ही L का उल्टा क्या होता है L का उल्टा होता है O। L का उल्टा क्या होता है O। और पहले वाले में लॉजिक क्या है सेम ही है। या R का उल्टा T होता है। R का उल्टा T तो नहीं होता, लेकिन V का उल्टा E जरूर होता है। वैसे ही हम L का उल्टा ट्राई कर लेते हैं। तो L का उल्टा होता है O। GO दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यानी कि ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है AJN और DMQ के बीच में सेम रिलेशन है, तो वही रिलेशन आपको यहाँ भी फाइंड करना है। तो AJN और DMQ, सबसे सिंपल काम क्या है नंबरिंग। तो इनकी नंबरिंग आप कर लो। उसके बाद में देखो जी, M 13 पे आता है, D 4 पे आता है। A का नंबर क्या होता है 1, J का नंबर 10 और N का नंबर 14। अच्छा, एक में कितने प्लस कर रहे हो 4 बनाने के लिए 3, और 10 में कितने प्लस कर रहे हो 3। 14 प्लस 3 क्या होता है 17। तो वैसे ही PTW का देखो, PTW, P का नंबर 16, T का नंबर 20 और W का नंबर 23। तो 16 प्लस 3 कितने होते हैं 19, 20 प्लस 3
23 और 23 प्लस 3 होते हैं 26। तो 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है S, और 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है W, 26 पे आता है Z, यानी SWZ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है AFKEJO। हाँ जी, AFKEJO। तो AFK से आपने क्या बनाया, EJO। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो। A का नंबर 1, F का नंबर 6, K का नंबर 11, O 15, J 10, E 5। वही सेम काम, 1 में कितने प्लस कर रहे हो, 4, 6 में कितने प्लस कर रहे हो, 4, और 11 प्लस 4 क्या होता है, 15, यानी प्लस 4 4 किए हैं, तो अगले में भी आप प्लस 4 4 और 4 ही करोगे। PUZ, P का नंबर 16, U का नंबर 21, Z का नंबर 26। लो भाई, 16 और 4 20, 21 और 4 25, 26 और 4 होते हैं 4, क्योंकि Z के बाद में क्या आता है, ABCD, यानी 26 के बाद में 27, 28, 29, 30, उसको आप बोल सकते हो 1 2 3 4। तो 4 पे क्या आया, D, यानी 26 और 4 30, और 30 को ही क्या बोलते हैं, 4, तो 4 पे क्या आया, D। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 20 पे आता है T, 25 पे आता है Y, और 4 पे आता है D, तो TYD, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर से संबंधित है। ठीक है, ये देखो जी, पहले का रिलेशन होगा दूसरे के साथ में, तीसरे का रिलेशन होगा चौथे के साथ, और 5वें का रिलेशन छठे के साथ, वो हमें बताना है। तो MGX से VPG कैसे बना, MGX से VPG कैसे बना, और उसी प्रकार TZC से CIL कैसे बना। यहाँ तो ये इधर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी कि लॉजिक और लगेगा। HPX से यहाँ 3 क्या आएंगे, वो हमें बताना है। तो आप सिंपल सा काम है जी, इनके नंबरिंग कर लो। M का नंबर 13, अच्छा क्या M का उल्टा दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ठीक है, फिर कोई और लॉजिक लेगा। G का नंबर 7, X का नंबर 24, G का नंबर 7, अच्छा यहाँ इनको चेंज कर रखा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। और P का नंबर 16, V का नंबर क्या होता है 22, T का नंबर 20, Z 26, C 3, L 12, I 9 और C 3। चलो प्लस करके देखते हैं। तो 13 में कितने प्लस कर रहे हो 22 पर जाने के लिए, 7 और 2 9, 7 से 16 पर जाने के लिए कितने प्लस कर रहे हो, 6 और 3 9, और 24 से 7 पर जाने के लिए कितने प्लस कर रहे हो, 7, तो ये हो गए। 24 के बाद में 25 और 26, 7 और 2 9, यहाँ भी कितने प्लस किए, 9 ही प्लस किए। तो 20 में 7 जोड़ने पर कितना होता है, 27, 27 का मतलब क्या हो गया, अच्छा T का नंबर 20 और फिर 3 कितने प्लस कर रहे हो, तो 6 और 3 9, यहाँ भी 9 प्लस किए। 26 से 9 पर जाओगे तो 9 ही प्लस करोगे, 26 के बाद में दोबारा 1 फिर 2, इस तरीके से। तो 3 में जब 9 प्लस करते हो तो क्या आता है 12। सेम काम यहाँ आगे करना है। H का नंबर क्या होता है 8, P का नंबर 16, X का नंबर 24। तो X के बाद में आता है Y, और Y के बाद में आता है Z, Z के बाद में ABCDEFG। अब देखो जी, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो। X का नंबर होता है 24, Y का नंबर 25 और Z का नंबर 26। A का नंबर 27, या फिर 1 28 2 29 3 और 30 4 31 5 32 6 और 33 7। अच्छा आप 24 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 33। 33 पे क्या है G है, यानी कि 33 को क्या बोलते हैं 7, कितना बोलते हैं, जैसे 24 के बाद में आपने ये 2 नंबर तो प्लस कर दिए, प्लस आगे कितने रह गए 7, तो 2 और 7 कितना होता है 9। वही सेम काम यहाँ किया है। तो X के बाद में यहाँ क्या आएगा G। अच्छा 16 में जब 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 6 15 25, 25 पे क्या आता है Y। 8 में जब आप 9 जोड़ते हो तो कितना आया 8 और 8 16 और 1 17, 17 पे क्या आता है Q। तो QYG, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सबको अभी तक की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी नई नई क्लासें रोज़ लेके आ सकूँ आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि पहले का रिलेशन दूसरे के साथ में दे रखा है, तीसरे का रिलेशन चौथे के साथ, पांचवें का रिलेशन छठे के साथ में क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ हम चेक करते हैं सबसे पहले लॉजिक क्या लगाया गया है।
यहाँ लिखा हुआ है लाइट, LIGHT लाइट, इसको लिखा है ORTSG। अच्छा एस, ये जी, आपको पता है टी का उल्टा क्या होता है? जी होता है। GT रोड, हनी सिंह या हायर सेकेंडरी, GT रोड बोल दो, इंडियन रेलवे बोल दो। एल का उल्टा ओ, LOVE, यानी एल का उल्टा ओ होता है और वी का उल्टा क्या होता है? ई होता है। वैसे ही एफ का उल्टा यू, ए का उल्टा क्या होता है? जेड, एन का विपरीत एम, सी का विपरीत एक्स और बी का विपरीत वाई, बाय। और वॉच, WATCH, ये हमें बताना था। W का विपरीत क्या होगा? DW, यानी दूध वाला। A to Z, A का विपरीत Z। T का उल्टा क्या होता है? T का उल्टा होता है G, GT रोड। C का उल्टा X और H का उल्टा क्या होता है? S। तो ये हमें किसी ऑप्शन में दिया होगा, DZGXS, DZGXS, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है JUMPED, जम्प्ड को लिखा गया है ये JUMPED, इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया है LWORGF और आपको बताना है FUZING, ये बताना है। अच्छा, यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वही सेम लॉजिक यहाँ लगेगा और वही सेम लॉजिक आपको आगे भी लगाना है। तो इनका नंबरिंग दे दो भाई। सबसे पहले D का नंबर 4, E का नंबर 5, P का नंबर 16, M का नंबर 13, U का नंबर 21, J का नंबर 10, L 12, 23, 15, 18, 7 और 6। अच्छा, 10 + 2 होते हैं 12, 21 + 2 23, 13 और 2 कितने होते हैं? 15, 16 और 2 होते हैं 18, 5 और 2 7, 4 और 2 6। तो यहाँ भी कितने प्लस करेंगे? 2 ही प्लस करेंगे सब में। तो फिर कर दो। जी का नंबर 7, 14, 9, 26, U 21, F 6, 6 और 2 8, 8 पे क्या आता है? H, 21 और 2 23, 23 पे क्या आता है? W, 26 और 2 28, 28 मतलब क्या होता है? 2, तो 2 पे क्या आता है? B, 9 और 2 11, 11 पे K, 14 और 2 16, 16 पे क्या आता है? P, 7 और 2 9, 9 पे क्या आता है? I 9, HWB, KPI, HWB और KPI, यानी ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है बुल, इसको क्या लिखा गया है? ये CDVWMNMN लिखा गया है और शॉर्ट को लिखा गया है ये, तो पूछा है TENS का आपको बताना है। अच्छा, यहाँ दे रखे हैं 4 अक्षर, कितने दे रखे हैं? 4, और यहाँ दे रखे हैं जी 2 2 4 2 6 और 2 8, इनका डबल दे रखा है। यहाँ भी 4 दिए गए और यहाँ पे भी कितने हैं? 1 2 3 4 और 4, यानी 4 का दुगुना 8, यानी एक लेटर का रिलेशन होगा 2 लेटर के साथ में। लिखा है जी CDVWMNMN। अच्छा, यहाँ देखो MNMN, तो L के बाद में क्या आता है? M, और M के बाद में क्या आता है? N। L के बाद आता है M और M के बाद में आता है N। वैसे ही B के ठीक बाद आता है C और C के बाद में D। U के बाद में क्या आता है? V और V के बाद में क्या आता है? W। तो बस यही काम यहाँ करना है टेंस में। कर दो TENS। अच्छा, T के बाद में क्या आता है? U आता है और U के ठीक बाद में क्या आता है? V। वैसे ही E के ठीक बाद आता है F और F के ठीक बाद में आता है G। N के ठीक बाद में आता है O और O के ठीक बाद आता है P। तो S के बाद में T और T के बाद में U, ये हमें देखना है। UVFG, UVFG, OPTU, ये हो गया जी अपना आंसर राइट, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द किससे संबंधित है? पहले से, यानी कि पहले का रिलेशन किसके साथ में है? दूसरे के साथ। तो तीसरे का बताना है आपको। अच्छा, KW से 25 कैसे बनाया गया वो हमें चेक करना है। KW से क्या बनाया गया है? 25। W का नंबर 23, K का नंबर 11, इन दोनों को जोड़ने पर 25 आता है। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 25, तो कितना ज़्यादा है जी इससे? 5 और 4 9 ज़्यादा है क्या? यानी 34 में से 9 माइनस करने पर 25 आता है। करके देखते हैं। यहाँ LO का भी सेम लॉजिक है क्या? L का नंबर 12, O का नंबर 15, तो 15 और 12 कितने होते हैं? 27। 27 में से 9 माइनस करो कितना आएगा? 18।
लेकिन यहाँ तो 9 माइनस करने पर 18 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो यहाँ कोई लॉजिक और लग रहा है। तो के का उल्टा क्या होता है? काला पत्थर या काला पानी। डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है? हाँ जी, डी डब्ल्यू। डी का नंबर 4, पी का नंबर 16। क्या 16 और 4 20 में 5 जोड़ने पर 25 बनता है? देखते हैं इस पे भी उल्टा करके। 12 का उल्टा कितना होगा? अच्छा, एल का उल्टा क्या होता है? एल का उल्टा होता है ओ, और ओ का उल्टा क्या होता है? एल। तो यहाँ ओ का नंबर 15 और 12 कितने हो गए? 27। 27 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 7 और 5 12, 32, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो कोई और लॉजिक यहाँ लग रहा है। के का नंबर कितना था? 11। डब्ल्यू का नंबर कितना था? 23। तो एक और एक को आपस में प्लस किया जब कितना आया? 2। 3 और 2 को प्लस किया तो कितना आया? 5। और ये 25 यहाँ लिख दिया। वैसे ही एल का नंबर 12 और ओ का नंबर 15। तो 12 में जब आप 2 और 1 को आपस में जोड़ते हो कितना बना? 3। 5 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6। यानी कि 36 हमारा क्या होगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जी के बी ए सी से 71 बनाया गया है, तो उसी प्रकार का लॉजिक आपको देखना है। तो के बी ए सी से क्या बनाया गया? 71। के का नंबर 11, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1 और सी का नंबर 3। इन सबको जोड़ लो। 11 और 2 13, 13 और 1 14 और 3 17। लेकिन वहाँ क्या लिखा हुआ है? 71। अच्छा, ये इसका उल्टा ही तो दे रखा है। 17 का उल्टा क्या होता है? 71। तो ऐसा ही को लॉजिक यहाँ लगा लो। आर ओ ए डी। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4। तो 18 और 15 हो गए 33, 34, 35, 36 और 4 कितने हो गए? 38। 38 का उल्टा होता है 83, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 93। तो ये क्या हो गया? गलत। ओबे। ओ का नंबर 15, बी 2, ई 5, वाई 25। 25 5 30, 40, 45 और 2 47। 47 को आप उलट दोगे तो कितना बनेगा? 74, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो यही हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अच्छा, 16 से 40 बनाया गया है, तो 12 से क्या बनेगा वो हमें बताना है। अच्छा, 16 का 2.5 गुना कितना होता है? 40 ही होता है। 16 दूने 32 और 0.5 यानी इसका आधा। 32 और 8 कितना हो गया? 40। तो 12 का 2.5 गुना कर दो। 12 का 2 गुना 24 और 12 का आधा 6। 24 और 6 30। तो ये क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ये ही हमारे क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर। या फिर 16 का 5 गुना क्या होता है? 80। एक ही बात है ना। 16 पंजे 80 और उसका आधा 40। 12 पंजे 60 और उसका आधा कितना होता है? 30। सेम ही बात है ये तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 16 4 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 16 क्या होती है? 4 की स्क्वायर होती है 16। 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16। तो 8 की स्क्वायर 24 नहीं होती, 7 की स्क्वायर 32 नहीं होती, 6 की स्क्वायर 22 नहीं होती और 9 की स्क्वायर 36 नहीं होती। तो यहाँ कोई और तरीका लग रहा है। 16 को आप 4 से भाग देते हो तो क्या आता है? 4। अच्छा, 24 को 4 से भाग देने पर 8 आता है क्या? नहीं आता। 4 5 20, 4 6 24 आता है, यानी कितना आता है? 6। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 8। 32 को 4 से भाग देने पर 7 आता है? नहीं, 8 4 8 है 32 होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 7। अच्छा, 22 को 4 से भाग दोगे तो 5.4, सॉरी 5.5, लेकिन यहाँ दे रखा है 6। अच्छा, 36 को जब आप 4 से भाग देते हो तो कितना आता है? 9। ठीक है, 9 चौके 36। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट, क्योंकि इसमें और इसमें लॉजिक सेम लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी यहाँ जो बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो हमें बताना है। यहाँ लिखा हुआ है 6 28 4 और फिर लिखा हुआ है 1 14 7 और 9 क्वेश्चन मार्क 3। ये हमें बताना है। तो ये बीच का जो नंबर 28 दे रखा है वो हमें देखना है जी कैसे है, बड़ा नंबर कैसे है वो हमें पता करना है। अच्छा, 6 की स्क्वायर होती है 36, 4 की स्क्वायर होती है 16। क्या इन दोनों को जोड़ने से 28 आता है? नहीं। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5। और क्या इसका आधा 28 होता है? नहीं।
क्या इन दोनों का डिफरेंस 28 है? 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गया 2, तो इनका डिफरेंस भी 28 नहीं है। अच्छा 6 को 4 से गुणा करते हैं, 6 गुणा 4 होता है 24, और 24 में अगर आप 4 प्लस करते हो तो कितना बनता है 28, यानी यही वाला नंबर मैंने एक बार प्लस कर दिया। 6 को 4 गुणा करके ये सेम नंबर मैंने क्या कर दिया प्लस। तो वैसे ही 1 को जब आप 7 से गुणा करते हो कितना आता है 7, और 7 में ये नंबर वापस प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 14, जो कि हमें दे रखा है। तो सेम काम यहाँ करो, 9 को 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, 27 में वापस इस 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस सेट का चयन करें। ठीक है, आपको वही बताना है जी, यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है वही सेम लॉजिक यहाँ लगाया गया है, और वैसा ही लॉजिक हमें ऑप्शनों में ट्राई करना है। तो 8 को 6 से गुणा करते हो कितना आता है 48, 48 का 2 गुणा 70 होता है क्या? नहीं होता। अच्छा 6 की स्क्वायर 36 और 8 की स्क्वायर 64, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 70 आता है? नहीं आता, तो इन दोनों को जोड़ने पर आता है 100। और कोई लॉजिक? अच्छा 8 की स्क्वायर 64, और 64 में जब आप 64 में 6 प्लस करते हो तो कितना बनता है 70। वैसे ही 9 की स्क्वायर क्या होती है 81, उसमें जब आप 2 को प्लस कर रहे हो तो कितना बनेगा 83। वैसे ही ऑप्शनों में ट्राई करना है। 7 की स्क्वायर 49 प्लस 11 करने पर 33 आता है क्या? नहीं। यहाँ कितना आया 60, तो ये क्या हो गया गलत। 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 जोड़ने पर क्या 23 बनता है? नहीं बनता, ये भी क्या हो गया गलत। 2 की स्क्वायर 4 प्लस 5 करने पर 10 आता है? नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया गलत। ये और ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो कोई लॉजिक और चेक कर लेंगे। 6 की स्क्वायर 36 प्लस 5 करने पर क्या 41 बन रहा है? 6 और 5 11, 41 बन रहा है, यानी कि ये वाला क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आज की स्लाइड में आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अपन जल्दी जल्दी क्लासें थोड़ी बड़ी और क्वेश्चनों की नंबरिंग ऑफ यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं ज़्यादा लेके आऊँगा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और अगली क्लास कौन सी होनी चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।